Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो इस तरह है कि ऐसा कौन सा इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा, ऐसा कौन सा घटनाएं ज़रूर आएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा खुश कर देगा। एंड दोज इवेंट्स कैन पुट अ स्माइल ऑन योर फेस, आपके जो फेस है उसमें स्माइल दे देंगे। सो लेट्स फाइंड आउट कौन से ऐसे ओकेशंस हो सकते हैं, कौन से ऐसे मौके हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लेके आए। सो लेट्स सी, इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट विल बी अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshana1369 फॉर डेली रील्स। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूअर्स के ज़िंदगी में ऐसे कौन से मौके आएंगे ज़रूर कि जिनको सुनने के बाद या जिनको एक्सपीरियंस करने के बाद उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स। ओके, सो वी डू हैव एज अ क्वीन ऑफ वैंड्स। इसको देख के नहीं घबराना, ठीक है? ओके, ऑलराइट, द एंकर। We do have the clock. No, it's not a clock, but it is like showing some map, and it's like a direction provider, direction दे रहा है ये। ओके, जैकल है। ओके, ओके, सो बेसिकली मुझे यहाँ पे कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, जैसे 5, 7, 20, ओके, 14, 41 आप लोग देख सकते हैं एज एंजल नंबर्स। 24, 42, ओके, 34 इज अगेन 7, 16 इज 7, तो 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी यहाँ पे साइंस में से है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और इम्पॉर्टेंट सारे साइंस यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट में से है एक्वेरियस, कुंभ राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। सो देखो, मुझे जो बेसिकली यहाँ पे नज़र में आ रहा है वो है कि कौन से ऐसे मौके आ सकते हैं, कौन से ऐसे हादसा हो सकता है, मतलब अच्छे चीज़ हो सकते हैं जो आपको खुशी देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे दिख रहा है कि आप ना दोनों तरफ से मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है कि अगर आप ऑलरेडी कोई पर्टिकुलर क्रूज़ लाइन से या वाटर रिलेटेड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या पेट्रोलियम, ओके, या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं पे आपके जो बिजनेस है रिलेटेड टू वाटर है, मे बी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं थ्रू द शिप, ऐसा भी हो सकता है। यू आर इन मर्चेंट नेवी, ठीक है? तो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगा कि किस कंट्रीज़ में आपकी जो प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, आप भेजोगे भी और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे आपके सारे जो चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल करने के बाद, ठीक है? और अगर आपकी फैमिली बिजनेस यही है, कहीं ना कहीं पे जो भी प्रोडक्ट हो, कुछ लोगों के लिए अचार पापड़ की बिज़नेस भी बहुत कमाल का होता है, मिठाई होते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ फिश, एवरीथिंग, वेजिटेबल्स, कुछ भी हो सकता है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू विल गेट प्रॉपर फुल सपोर्ट, और वो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देगा कि कहीं ना कहीं पे आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके जो क्लाइंट्स हैं, उनका पॉजिटिव फीडबैक आपके तरफ आएगा, जो मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे देखो सन है, विद द सन वी ऑलवेज हैव हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। सन ही हमें खुशी देते हैं। सो कहीं ना कहीं पे ये भी इंडिकेट किया जा रहा है कि जितना आप एक्सप्लोर कर रहे हैं दुनिया को, जितना आप इवन आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एंड यू आर गेटिंग स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, ठीक है? चाहे कितनी भी रुकावटें आए, आपकी ज़िंदगी जो है वो स्टेबल होते जा रहा है, एंड यू आर अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा, ठीक है? यहाँ पे देख रहे हो आप, हो सकता है कि आप जब फर्स्ट एम्प्लॉयड थे, ठीक है, हो सकता है कुछ लोग ना फर्स्ट जॉब में ही बहुत अच्छा सैलरी
उनको मिल जाता है। जैसे बहुत सारे कंपनीज उनको हायर कर लेता है, रिक्रूट करते हैं बहुत हाई पैकेज में। बट हो सकता है कि आपके साथ ऐसा ना हुआ हो, लेकिन मुझे दिख रहा है कि धीरे धीरे आपके पास अधिक से अधिक धन प्राप्ति का योग है यहाँ पे। एंड आई डू फाइंड कि विल जस्ट, जितना आप डीप जा रहे हैं, जितना आप गहराई में झांक रहे हैं, उतना ही आपका इनकम बढ़ते जा रहा है। मतलब जितना आपका फोकस हो रहा है उस चीज़ों के ऊपर, उतना ही आपका बढ़ोतरी भी हो रहा है। दूसरा चीज़ है लक इज़ ऑल्सो फेवरिंग यू एट अ ग्रेट एक्सटेंट। हो सकता है कि आप जिस प्लानिटरी कंडीशन से जा रहे हैं, जब आप रीडिंग को देख रहे होंगे, कभी भी आप देखोगे उस दौरान लक आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देगा, और कभी भी वो मौका नहीं आएगा जहाँ पे आपको ठोकर खाना पड़े किसी का। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है, कुछ लोग अगर मेडिसिन रिलेटेड चीज़ों में इन्वॉल्व है, मे बी हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, लेबोरेटरीज, पेशेंट्स से डील कर रहे हो, मे बी विद द मेडिसिन्स, ठीक है, एज वेल एज आयुर्वेदिक हो सकता है, एलोपैथिक हो सकता है, होम्योपैथिक हो सकता है, एंड यू हील पीपल। अगर आप हील करते हो उस मेडिसिन से, कहीं ना कहीं पे आपका जॉब हो सकता है फॉरेन लैंड्स में, इफ़ यू आर फार्मासिस्ट। कोई अगर फार्मासिस्ट है यहाँ पे, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सम ऑफ यू ऑल्सो कैन गेट जॉब इन ओशन रिलेटेड मैटर्स। ओशनोग्राफी बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट है जहाँ पे ओशन के बारे में, समंदर के बारे में जाना जाता है, और आपको उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छा से आप पसंद करोगे, एंड इन फ्यूचर यू विल गेट जॉब इन दैट। बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी सब्जेक्ट है, और जहाँ एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है वहीं लोगों का जॉब मिलने का चांसेस और आगे बढ़ने का चांसेस और भी ज़्यादा होता है, क्योंकि कंजेस्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना। ट्रैफिक जहाँ पे कम होगा, गाड़ी चलाना उतना ही ईजी होगा। सो यहाँ पे उस जगह पे ट्रैफिक कम होगा आपका, ठीक है। ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो सिग्नल पड़ जाएगा, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि मे बी आप मैरिज के लिए आप ब्राइड या ग्रूम सर्च कर रहे हैं, बट यू आर नॉट एबल टू मूव आउट। मतलब आप सोच रहे हैं, आप कंफ्यूजन में हैं, आपको अभी तक पता नहीं है, आप स्टिल क्लैरिटी मांग रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू विल गेट सम क्लैरिटी ऑन दैट। ऑफ कोर्स आपको क्लैरिटी मिलेगा, बहुत सारे रिश्ते आएंगे, बट दूर से ही आपको पता लग जाएगा दैट हु इज़ योर सोलमेट। अंडरस्टूड दैट, ओके। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस, यू आर गोइंग टू अचीव अ लॉट। बहुत ज़्यादा आप कुछ हासिल करने वाले हैं, एंड उससे आपका मनपसंद जो ड्रीम हाउस का आपने जो एक सपना देखा था कि इस तरह के मैंशंस होंगे, इस तरह के विंडोज़ होंगे, इस तरह के दरवाजे होंगे, इस तरह का फर्नीचर्स होगा, तो वो चीज़ धीरे धीरे आपकी करीब आता जा रहा है। आप हमेशा ही चाहते थे कि जॉइंट फैमिली में रहे, कुछ लोगों के लिए, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। तो मुझे दिख रहा है शायद आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते थे, मतलब छोटा सा ही परिवार में, और बट आप चाहते हो कि जॉइंट फैमिली में कैसा होता है को वो एक्सपीरियंस करें, क्योंकि आपको हमेशा ही सब लोगों का कमी महसूस हुआ ज़िंदगी में। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि जिनके साथ आपकी शादी हो, दे लिव इन जॉइंट फैमिली। कुछ लोगों के लिए आई डू फाइंड कि फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, ओके, एस्ट्रोनॉमी, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और वो सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद आप काफ़ी खुश होंगे आप, क्योंकि वो सब्जेक्ट आपके लिए ना एक ड्रीम, मतलब कम ट्रू कि मुझे अच्छा ये सब्जेक्ट मिला तो मैं इसमें बहुत इंटरेस्ट रख रहा हूँ या रख रही हूँ, या कोई जॉब ऐसा पर्टिकुलर, ठीक है। आपको स्पेस के बारे में जानना है, प्लैनेट्स के बारे में जानना है, और आप जान भी पाओगे। आप ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म इज़ योर मेन थिंग, ठीक है। आप उसको रिलेटेड कुछ वीडियोस बना रहे हैं, आप ब्लॉग्स बना रहे हैं, आई कैन सी दैट, और आप खुशी महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं वो उस काम को आपको थोपा गया है, नो, यू आर एन्जॉइंग इट एंड यू आर डूइंग इट। बहुत ज़्यादा कुछ लोग यहाँ पे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे दिख रहा है उसमें ही आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। यू विल फेस दोज इवेंट्स, और वो बहुत ज़्यादा आपके लिए थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होगा। गाड़ी लेके जाना, ठीक है, उसके जंगल के अंदर, और बहुत ज़्यादा
वहाँ पे एक्सपीरियंस करना, द नेचर यू विल एक्सपीरियंस द मोस्ट। ओके, कहीं ना कहीं पे ऐसा माना जाता है कि हमें जो जल है, नदी किनारा, ठीक है, कहीं ना कहीं पे समंदर इतना पसंद क्यों है? बिकॉज वी आर ऑल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स ना। ओके, दैट्स वाई। सो आई डू ऑल्सो थिंक कि जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपको अलर्ट भी रहना पड़ेगा कुछ चीज़ों से। ऐसा नहीं है कि गलत रिश्ते आ रहे हैं तो आपको उसको बैकग्राउंड देखना है कि वो जो बोल रहे हैं वो सही में क्या वो वही है या शो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा एप्पल्स देखो, यहाँ पे टेम्पटेशन आपके पास ज़रूर आएगा, पर आपको चेक करना है कि दोज एप्पल्स, अब ये वो जो एप्पल्स है उसके बीचों बीच में कोई स्नेक ऐसे ही कलर में छुपा हुआ ना हो। जैसे होता है ना कैमोफ्लेज, तो वही एक ही जैसा लगता है बट है नहीं, ये एक स्नेक है। ऑलराइट। और उस दौरान मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी जो हैबिट है वो काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन होगा, क्योंकि आप ना ऐसे सोचोगे कि नहीं मुझे इस तरह का व्यवहार नहीं करना है, मुझे अपने आप को चेंज करना है ताकि मैं खुश रह पाऊँ। ठीक है, लोगों को बोलने से कुछ नहीं होगा, लोगों को परिवर्तन अगर करना है तो यू हैव टू बी, यू कैन से दैट गो विद द फ्लो लाइक कंडीशन। ठीक है, उस तरह से। सो आई डू फाइंड कि बहुत बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस आपको बहुत ज़्यादा खुश कर देगा। जिस भूल भुलैया में आप फंसे हुए हैं उस भूल भुलैया से आप निकल जाएंगे बहुत जल्द से जल्द। ओके, यू विल जस्ट मूव आउट फ्रॉम दैट। ओके, देखो हैप्पीनेस का इवेंट है और 3 ऑफ कप्स आएगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो 3 ऑफ कप्स हमेशा इंडिकेट करता है गेट टुगेदर्स, जॉइंट इवेंट्स, ठीक है, प्रमोशन पार्टीज, ओके, कैन बी मैरिज, कैन बी, यू कैन से दैट engagement parties, can be anything, बैचलर पार्टीज़, हैंस पार्टीज़। सो पार्टीज़ ही पार्टीज़ है, मौज मस्ती चल रहे हैं, कोई भी दुखी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और बहुत लोग आपस में बात कर रहे हैं। वहीं पे आपकी रिश्ता जो है वो फिक्स हो चुका है, आप दोस्तों को बुला रहे हो, बहुत ही क्लोज इंटीमेट फ्रेंड्स को, और वो आपके खुशी में शामिल हो रहे हैं या आप किसी और की खुशी में शामिल हो रहे हो। देखो 6 ऑफ वैंड्स अगेन अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, जहाँ पे टीम वर्क बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप फुटबॉल टीम का एक मेन हिस्सा हो आप, ठीक है, या क्रिकेट टीम या कोई भी टीम हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल टीम, ठीक है, ऑफिस से सब लोग मिलके जा रहे हो कहीं जगह पे, ठीक है, एंड यू आर, आप सब लोगों को भेजा जा रहा है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, और वो पर्पस जब पूरी तरह से हो चुका है, आने के समय पे कितना आप मतलब जैसे जंग लड़ के आए इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं यहाँ पे। ओके, एंड द क्वीन ऑफ वैंड्स, दो बार यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स हैं। सो आई डू फाइंड कि चाहे कोई सीरियस हो या ना हो, शायद किसी को ये जो बिल्डिंग्स है इसमें कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, आप बोलेंगे नहीं इस जगह को भी रेक्टिफाई किया जा सकता है। सो यू विल बी डिफरेंट। कहीं ना कहीं पे आप, कुछ लोग यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आप जानोगे विथ योर इंट्यूशन, विथ योर क्रिएटिव एनर्जी, विथ योर पावर, स्टेमिना, कि नहीं इस जगह को भी रेनोवेट करके बहुत अच्छा सा बनाया जा सकता है। ओके, सो आई टू फाइंड लाइक दैट। एंड बॉटम ऑफ द कार्ड तो यहाँ पे देखो टेम्परेंस ही आया है। सो बैलेंस करना, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा कहीं ना कहीं पे जो आप अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीचों बीच में, ठीक है, स्ट्रगल कर रहे थे, वो स्ट्रगलिंग फेज आपका ख़त्म हो रहा है, एंड यू आर, यहाँ पे देखो द सन, यहाँ पे देखो द मून। सो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ, यू कैन से दैट हैप्पी मोमेंट्स विद यू, यहाँ पे हैप्पी। ओके, सो लेट मी सी थ्रू द कार्ड्स। ओके, देख लेते हैं द कार्ड्स। क्लचिंग योर बिलवेड, आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा हक कर रहे हैं। ओके, आई डू फाइंड ज्वेलरी सेट ऑफ एंसेस्टर्स, पूर्वजों से पुश्तैनी जो खानदान का जो गहना है वो शायद आपको मिल रहा है। मे बी आप दुल्हन बन के जा रहे हैं, या अगर आप दुल्हा भी है, ठीक है, तो भी कुछ आपके लिए कंटेस्ट, मैंने आपको ये अभी कहा था, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए कंपनी एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को भेज रहे हैं, एंड यू आर विनिंग दैट कंटेस्ट। ओके,
गोरमे फूड, बहुत लेविश फूड यहाँ पे होगा ही। 3 ऑफ कप्स है, सो कहीं ना कहीं पे फूड, ड्रिंक्स, एवरीथिंग यू विल एंजॉय। बहुत क्लासी फूड आप एंजॉय करोगे। रेस्टोरेंट्स में जाना, उस लोकल क्विजिन को, लोकल जो खाना मिलता है, चाहे वो कोई भी देश हो, राज्य हो, उसका खाना आप एंजॉय करने वाले हो। श्योर शॉट अचीवमेंट के साथ 6 ऑफ हैंड्स, 100% वो आपको खुशियाँ ही खुशियाँ देगा। ओके, तो यहाँ पे पूरी तरह से मैच हो गया है रीडिंग। चेक मेल, थोड़ा सा मेल चेक कर लेना, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऑफर लेटर्स आपकी मन में जैसे लड्डू फूटेंगे, किसी के मैसेज में आ जाएंगे कि येस नाउ आई एम रेडी टू एक्सेप्ट यू इन माई लाइफ, आई लव यू द मोस्ट, इस सारे मैसेजेस आ सकते हैं। सो थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ओरेकल्स आपको बता देते हैं कि आपको इस हालत में क्या करने की ज़रूरत है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड कम्स एज यू आर लिमिटलेस, यू कैन डू एनीथिंग यू चूज़। आप बहुत ज़्यादा 4 इज़ अ स्टेबल, यहाँ पे देखो स्वान्स है, ठीक है, राजहंस है, यहाँ पे यूनिकॉर्न है, यहाँ पे पीकॉक फेदर है। आपके अंदर हर एक क्वालिटी है, ठीक है। सो यू हैव टू यूटिलाइज दैट। आप खुद ही खुश रह सकते हैं अगर आप अपनी पावर का यूज़ करें तो। यू आर लिमिटलेस ना, यू कैन डू एनीथिंग यू चूज़, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इज़ अ लीगल जॉब। रिलेशनशिप पैटर्न्स, इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। थोड़ा सा चेंज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और चेंज होने के लिए ना ज़्यादा समय लगता ही है, क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते वो चेंज। ओके, स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, मैंने आपको ये भी कहा कि आप अपने पर्सन के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे। यू विल हग, दैट्स वाई ना क्लचिंग योर बिलवड, मैंने आपको बताया था। तो जो ये मैंने यहाँ पे बताया वही आया गाइस। So I hope you like the reading, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, but truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you so much.